लेकिन क्या राज्य में जिन लोगों ने गोली चलाने का काम किया, जिन लोगों ने महिलाओं पर बलात्कार अत्याचार करने के काम किए, क्या कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन से इस प्रदेश में निकाय का चुनाव लड़ेगी? बनपुरा की बात तो उन्होंने शुरू करी ना, मैंने तो नहीं करी। क्या यही चरित्र रह गया? जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया हो वो पार्टी अपने आप को एक वर्ग के आगे गिरवी रखने का काम कर रही है, अपने आप को एक वर्ग के आगे गिरवी रखने का काम कर रही है। पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मथुरा दत्त जोशी ने अपने हल्द्वानी दौरे में प्रेस वार्ता की और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार मिल रही हार से भी संभलने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने गुट बनाए हैं। समन्वय की वजह से कांग्रेस को उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया और कहा कि हल्द्वानी में जिस तरह विशेष समुदाय के प्रति कांग्रेस का प्यार दिखा है वो शर्मनाक है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव से पहले वनभूलपुरा की बात करने का आरोप लगाया। इस पर भाजपा प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वनभूलपुरा की चर्चा कांग्रेस ने शुरू की है, हमने कभी भी वनभूलपुरा का जिक्र नहीं किया। बता दें कि सपा प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने पिथौरागढ़ का है। खुद निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। पिथौरागढ़ के जो विधायक जी हैं, कल कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी वहां गए, उन्होंने जो बात कही वो आज के अखबारों में छपी है, आपने भी देखी, मैंने भी देखा है। क्या स्थिति है? आप इस बात से ही आप भी मत सोचिए कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो बायस होकर कोई बात कह रहा हूँ। मेरा ना ऐसा चरित्र है, ना मैं कहता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ बहुत ठोक बजा के कहता हूँ। अगर मैंने पार्टी में कही है, मैंने ये भी कहा था कि खुली जांच कर लें, मेरी भी जांच कर लें और उन नेताओं की संपत्ति की भी जांच कर लें जो कांग्रेस में फले फूले हैं, और मेरी भी कर लें। और जो स्थिति है, ऐसे कई उदाहरण है, यहाँ पर कई उदाहरण है। अल्मोड़ा में आप देखिए, एक दिन पहले कैंडिडेट लेके गए, वहां के कितने बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। अभी पिथौरागढ़ में जा रहा हूं, कल परसों से आप देखिए कितने इस्तीफों की झड़ी लगती है और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूं, बहुत ज्यादा लंबी बहस की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको हल्द्वानी का उदाहरण इसलिए दिया है कि कांग्रेस का चरित्र ये बन गया है। मैं रहा हूं उस पार्टी में, लेकिन आज जो स्थिति है कांग्रेस की, वो बहुत दयनीय स्थिति है। उसकी तकलीफ, उसका दर्द हमको भी है। लेकिन क्या राज्य में जिन लोगों ने गोली चलाने का काम किया, जिन लोगों ने महिलाओं पर बलात्कार अत्याचार करने के काम किए, क्या कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन से इस प्रदेश में निकाय का चुनाव लड़ेगी? ये बड़ी बात है। हमारे स्टेट में नहीं था, हमने कभी ये काम नहीं किया। मैं जहां था, मेरे समय में कोई समझौता नहीं हुआ, हमने कोई सीट उनके लिए नहीं छोड़ी थी। आज जो हल्द्वानी में हो रहा, मैं हल्द्वानी की बात कर रहा हूँ। ये स्थिति बना दी आपकी। सर ये बताइए, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? लास्ट क्वेश्चन, जीत। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। हम 11 नगर निगम हमारे यहाँ हैं। 11 के 11 नगर निगमों में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। जो तुष्टीकरण की नीति है, जो कांग्रेस का जो प्रेम है, जिस वर्ग के साथ भी जो प्रेम है, मैं हमेशा बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन जो स्थिति मैंने आज हल्द्वानी की देखी है, क्या यही चरित्र रह गया? जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया हो वो पार्टी अपने आप को एक वर्ग के आगे गिरवी रखने का काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट। सर, किस तरीके से जनता से मिल रहे हैं और क्या विजन उनके सामने पेश कर रहे हैं? आप स्वयं देखिए, सारी जनता इसने प्यार, अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना सहयोग दे रही है। और मैं समझता हूँ कि सभी लोग प्यार से ही मुझसे मिल रहे हैं और प्यार से ही मेरे साथ चल रहे हैं। सर, जोगिंदर सर के साथ भी आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पिछली जो काम हुए हैं और जो काम नहीं हुए हैं, उनको किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे हैं आदरणीय रौतेला जी, उनके नेतृत्व में बहुत ईमानदारी के साथ शहर को आगे ले जाने का काम हुआ है, विकास का काम हुआ है। उसी विकास को और आगे ले जाएंगे, प्रगति के मार्ग पर हल्द्वानी को और आगे ले जाएंगे। सर, विपक्ष का एक आरोप है कि चुनाव शुरू हुआ तो इसलिए वनभूलपुरा की बातें हो रही है। बनपुरा की बात तो उन्होंने शुरू करी ना, मैंने तो नहीं करी।